तनु लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुम तो अपना इतना ख्याल रखती हो, फिर इतना बड़ा एक्सीडेंट तुम्हारे साथ कैसे हुआ? मुझे नहीं बात करनी उस बारे में, मुझे कुछ बात नहीं करनी, मुझे वो हादसा याद नहीं करना। बेटा हम तुझे तकलीफ नहीं देना चाहते, सिर्फ ये जानना चाहते कि डॉक्टर तेरे बच्चे को क्यों नहीं बचा सका। 8 महीने के बच्चे को तो बचाया जा सकता है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि एक्सीडेंट ही कुछ जिस तरह हुआ था कि माँ और बच्चे के बीच में किसी एक को बचा सकते थे, खाली डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा सके। हे भगवान, ये कैसा एक्सीडेंट था और ये हुआ कैसे? हाँ, मेरा मतलब ये है कि तू तो अपना इतना ध्यान रखती है, फिर ये हादसा हुआ किसकी गलती से? हाँ तनु, बोलो किसकी गलती से हुआ ये हादसा? हमें नाम बताओ उसका, हम ना उसे सजा दिलाएंगे, उसके खिलाफ केस करेंगे। हाँ, यहाँ मेरी कोई बात पे यकीन नहीं करेगा, मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में, कुछ नहीं कहना। ऐसा क्यों कह रही है तन्नू? तूने अपना बच्चा खोया है, भला यहाँ क्यों कोई तेरी बात पे यकीन नहीं करेगा? हाँ तन्नू, तू बता हम सबको ये हादसा किसकी गलती से हुआ है, हम सब तेरा विश्वास करेंगे। अगर आप सब लोग सच जानना चाहते तो सच ये है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं था, एक प्लानिंग थी। कोई मुझे और मेरे बच्चे को मार डालना चाहता था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नहीं मानती, प्रज्ञा ऐसा कर ही नहीं सकती। देखो, मुझे तनु के बच्चे के जाने का दुख जरूर है, अफसोस इस बात का है कि ये इल्जाम प्रज्ञा पर दे रही है। प्रज्ञा किसी की जान नहीं ले सकती, बच्चे की जान तो बिल्कुल नहीं ले सकती, ये हो ही नहीं सकता। दादी बिल्कुल ठीक है, दी ये सब कभी नहीं कर सकती। अगर आप लोगों को तनु की बात पर विश्वास नहीं हो रहा, मुझ पर भरोसा नहीं है, तो वहां पर एक्सीडेंट साइट पर कई लोग थे जिन्होंने देखा। उसमें से 2 गवाह तो मैं पेश कर सकता हूँ, एक ठेले वाला, एक पान वाला। बुला सकते हैं उन्हें, पूछ सकते हैं। साफ साफ देखा उन्होंने क्या हुआ था वहां पर, किसकी गलती थी, किसने जानबूझकर ये सब कुछ किया। पहली बात तो वो दी थी, और अगर किसी ने ये सब दी को करते हुए देखा है ना, तो मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। जरूर मिलना चाहिए पूरब, और जिसने ये किया है उसे सजा भी मिलनी चाहिए और तनु को इंसाफ भी। मैं इंसाफ की बात नहीं कर रहा, किसी गुनहगार को सजा मिले या ना मिले, पर किसी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए, और दीप बेकसूर है। सजा गुनहगार को ही मिलनी चाहिए, और गुनहगार यहाँ पर तुम्हारी दीदी प्रज्ञा ही है। इससे पहले भी दीप पे कई इल्जाम लगे और वो सब झूठे साबित हुए। देख लेना, ये इल्जाम भी झूठा ही साबित होगा। झूठ सच का फैसला भी हो जाएगा जब वो दोनों गवाह यहाँ आकर। बंद करो अपना ये नाटक। मेरा बच्चा मर गया और तुम लोग यहाँ पर सच और झूठ की लड़ाई लड़ रहे हो, सबूत गवाह जमा कर रहे हो। तुम्हारे इस सच और झूठ की लड़ाई में क्या मेरा बच्चा वापस आएगा? नहीं ना। जस्ट शट अप, ऑल ऑफ यू। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है और आप लोग उन्हीं के सामने। अगर आप लोगों को लड़ना है तो प्लीज बाहर जाकर लड़िए, यहाँ पर ये सब मत कीजिए। शी इज इन पेन, प्लीज आप लोग बाहर जाइए। नहीं अभी, प्लीज तुम यहाँ मेरे साथ रुको। अभी को तन्नू की सच्चाई का पता चल जाए और हमारी प्रज्ञा के सर से मुसीबत टल जाए। और फोन तो उठाना। हाँ। हेलो, हाँ नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। अस्पताल में सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है, बच्चा तन्नू का मरा है और सदमे में मेरा अभी चला गया है। 2 दिन से उसने ना कुछ खाया है ना कुछ किया है, किसी से बात तक नहीं कर रहा वो। तो प्रज्ञा ने अभी से तनु के बारे में बात नहीं की? प्रज्ञा तो हिम्मत नहीं कर पा रही उससे बात करने की। प्रज्ञा उससे बात नहीं करेगी तो तनु का सच कैसे सामने आएगा?
अभी तनु के बच्चे को अपना समझ के इतने सदमे में चला गया है कि प्रज्ञा अगर उसे बात करेगी, अगर उसको बोलेगी कि ये बच्चा जो था ये अभी का नहीं था, किसी और का था, तो पता नहीं अभी उस पर यकीन भी करे कि ना करे। सरला जी, हमें तो डर था ना कि ये बच्चा तनु और अभी के रिश्ते को जोड़ ना दे, पर इस बच्चे ने तो मर के अपना रिश्ता अभी के साथ जोड़ लिया है। अभी इस सदमे से बाहर निकल ही नहीं रहा और मुझे तो डर लगता है कहीं अभी प्रज्ञा को इस सब का जिम्मेदार न समझ बैठे। पर ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टरों ने तो कह दिया है तनु आज घर जा सकती है। घर जाके देखो, प्रज्ञा अगर अभी से बात करे, शायद मतलब उसे बात करनी ही पड़ेगी। अगर सच्चाई सामने नहीं लाएगी तो अभी को कैसे पता चलेगा? पर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना प्रज्ञा के साथ, कुछ गलत नहीं होने दूंगी। प्रज्ञा और अभी के लिए मैंने तो चलिया भी रखा हुआ है, सब ठीक हो जाएगा ना। तो प्रज्ञा और अभी को हम गुरुद्वारे लेके जाएंगे। हाँ जी, जरूर ले जाएंगे। चलो फिर देखते हैं क्या होता है। कुछ ठीक होगा ना तो मैं आपको फोन करूंगी। आप ना मुझे घर पहुंच के जल्दी से फोन करके सब बता दीजिएगा, वरना मेरा दिल ऐसे ही बैठा जा रहा है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रज्ञा शायद इंतजार कर रही है कि तनु घर जाए और फिर उसके सामने ही वो अभी को उसकी सच्चाई बताए। भगवान करे ऐसा ही हो, अभी को प्रज्ञा की बात का भरोसा हो जाए, फिर हमें किसी सबूत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और दोनों के बीच में जो गलतफहमी है ना वो भी दूर हो जाएगी। काश भी जी सब ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे। ड्रिंक ला रहा हूँ, प्लीज बैठो। एक्सीडेंट के बाद जब तुमने मुझे फोन किया, मेरी हालत बहुत खराब थी, इमोशनली एंड मेंटली। खुद को संभालने के बाद मैं तनु के रूम में गया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ प्लीज तनु, रो मत। मैं हूं ना तनु। प्रज्ञा बच गई तनु, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा तनु, तुम बच गई। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आई नो निखिल, पर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ गलत होने नहीं दूंगा। मैं हूं तनु, कुछ नहीं होगा। हाउ यू फीलिंग ना? डॉक्टर प्लीज मुझे बताइए, मुझे क्या हुआ है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बच्चा। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। और आपका बच्चा आपके पेट में ही मर गया। आपको भी बहुत चोट आई थी, वो तो हमने बहुत मुश्किल से आपकी जान बचाई है, वरना शायद आप। एक और बात, आपके प्लेसेंटा पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा है, बहुत इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी और शायद अब दोबारा मां न बन सके। वी आर सॉरी फॉर योर लॉस। नहीं, कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। कुछ नहीं, दिस इज नॉट द फाइनल, दिस इज नॉट द फाइनल। मेरा बच्चा मर गया बिना इस दुनिया में। फिर अब मैं क्या करूंगी? एक वही तो था जो हमारी बॉन्डिंग थे, शादी से ज्यादा मजबूत रिश्ता। एक वही था जिसने प्रज्ञा को अभी से अलग करके रखा था। अभी और प्रज्ञा एक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ तनु। सिर्फ ये सिचुएशन जीत गई है वो, ये बाजी जीत गई है, लेकिन गेम अभी तक नहीं जीत गई। अगर तुम वो करो जो मैं कहूँ, तुमसे सिर्फ नेगेटिव मत सोचो, सिर्फ वही करना। अभी हमारे बच्चे की कसम। अच्छी तरह से समझ गई तनु, इमोशनली रिएक्ट थी, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दिया उसने। प्लीज अभी बोलने तो ऐसे जो बोलना है, ये मुझे झूठा कह रही है ना, तो अब इसका सच भी सुन लेते। बोलो प्रज्ञा, बोलो तुम्हें क्या बोलना है। बोल दो कि तुमने मेरा एक्सीडेंट नहीं करवाया, बोल दो कि तुम वहां थी ही नहीं,
बोल दो कि तुम्हें किसी ने बांध के रखा था, बोल दो कि मैंने तुम्हें किडनैप करवाया था, या ये बोल दो कि तुम मेरा एक्सीडेंट नहीं, मैं तुम्हारा एक्सीडेंट करवाना चाहती थी। बोल दो कि मेरे बच्चे की जिम्मेदार मैं खुद हूँ, उसकी मौत की जिम्मेदार। एक माँ हार गई, एक बच्चा हार गया। बोल दो तुम्हें जो बोलना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारे झूठ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा सच मेरा बच्चा था। तुम्हारे आगे मैं हार गई। तुम्हें मुझे अभी की जिंदगी से निकालना है ना, निकाल दो, इस घर से निकाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब। तुम्हें जो बोलना है बोल दो। मैं बोलूंगी तनु, और सच बोलूंगी। अब तक चुप थी क्योंकि मुझे लगा इस बच्चे की मौत का सदमा लगा होगा तुम्हें, लेकिन नहीं, तो उसकी मौत का भी इस्तेमाल कर रही। अब भी झूठ बोल रही। तुम्हें पता होना चाहिए कि 8 महीने तक अगर तुमने उस बच्चे को अपने पेट में पाला है तो सिर्फ इसलिए कि तुम एक ऐशो आराम की जिंदगी चाहती थी। तुम्हारे इरादों को पूरा करने के लिए तुमने उस बच्चे का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो बच्चा तुम्हारे इन बुरे इरादों का बोझ नहीं सह पाया। तुम्हारे किए की सजा उस बच्चे ने भुगती है, और अब भी तुम उनसे झूठ बोल रही। वो बच्चा जो इस दुनिया में नहीं है, जिसकी वजह से आज तक तुम इनसे झूठ बोलती आई हो। Stop it, प्रज्ञा। निकल जाओ इस घर से, बांधो अपना सामान और निकल जाओ। अभी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, उसे अकेला रहना, और तुम ही ने उसे अकेला किया है। पहले उसे मुझसे छीन के और फिर अपने बच्चे को। वो उनका बच्चा नहीं था, ऐसा तुम कह रही। अभी को तो यही पता है ना कि उसी का बच्चा था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो अब तुम जाके उससे कितनी भी बात करो, उसे उल्टा तकलीफ ही पहुंचाओगी। देखो, अभी मुझसे प्यार करे ना करे, लेकिन अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो अगर तुम उससे जाके ये बात करोगी या कुछ कहोगी तो उसे और ज्यादा तकलीफ पहुंचाओगी। उसे ये प्रूव करने की कोशिश करोगी कि ये बच्चा उसका नहीं है, या तुमने कुछ नहीं किया, तो उसे और ज्यादा गुस्सा दिलवाओगे, अपसेट करोगी। उसे कितना भी सच बताने की कोशिश करो बेटा, लेकिन अभी को सिर्फ एक ही सच पता है कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। तुमने मेरे बच्चे को तो मार ही दिया, लेकिन अगर अभी के साथ रही तो उसे हर रोज मारूंगी। तो प्लीज उसे बख्श दो और चली जाओ इस घर से। जैसे तुम्ही ने कहा था ना कि कभी कभी अपनों के लिए अपनों को छोड़ना पड़ता है। अब वो वक्त आ गया है प्रज्ञा, तुम्हें अभी के लिए अभी को छोड़ना पड़ेगा। उन्हें समझना पड़ेगा, उन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी कि मैंने कुछ नहीं किया। उस बच्चे की मौत की वजह मैं नहीं हूँ, उस बच्चे की मौत की वजह तुम हो। इसलिए इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो तुम हो। इतनी बड़ी सेल्फिश हो ना तुम, खुद के लिए तुम अभी को तकलीफ पहुंचाना चाहती हो। तुम्हें पता भी अभी क्या सोच रहा है? वो यही सोच रहा है कि मैं अपने बच्चे की ड्यूटीज पूरी नहीं कर पाया। उसे मेरे साथ रहने दोगी, उसकी ड्यूटीज पूरी करने दोगी तो वो थोड़ा हल्का फील करेगा, दुखी कम होगा वो। लेकिन नहीं, तुम तो ये भी नहीं होने दोगी, राइट? तुम्हारे साथ रहने से उनकी तकलीफ और बढ़ेगी, क्योंकि तुमने हमेशा उनसे सच छुपाया है कि ये बच्चा निखिल का था। जब उनको पता चलेगा कि ये बच्चा उनका था ही नहीं, तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, वो अपने हर दुख से बाहर निकल जाएंगे। Oh, really? वैसे प्रज्ञा, अभी को ये सच बताएगा कौन? तुम? हाँ, मैं। प्रज्ञा, अगर तुम सोच रही हो कि तुम अभी से बात करोगे, उसे मनाओगे और वो मान जाएगा, तो ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि शायद तुम वो नहीं देख पा रही हो जो मैं देख रही हूँ। पता नहीं प्रज्ञा ने अभी से बात की भी होगी कि नहीं। वहाँ पर भी यही बात चल रही होगी। तनु अपनी गलती इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसी बात पर बहस हो रही होगी। अब मैं नहीं रुकूंगी, मैं प्रज्ञा के घर जा रही हूँ। वैसे भी अगर प्रज्ञा ने बात नहीं की होगी ना अभी से, तो आज मैं खुद अभी से बात करूंगी। अरे ऐसे होता है क्या? मैं अपनी बच्ची को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। वो अभी और तनु साथ में एक हो जाए और मेरी बच्ची अकेली रह जाए। मैं आज ही जाकर ना अभी को सारी सच्चाई बता दूंगी। मैं अभी आती हूँ। अरे सरला रुक जा, तू भी ना कभी कभी बच्चों जैसी बातें करने लगती। पीछे इसमें बच्चों वाली क्या बात है? तुझे पता है जल्दी का काम शैतान का होता है। पीछे इसमें जल्दबाजी की कौन सी बात है? पिछले 6 महीने से मुझे सारी सच्चाई पता है। वो तो प्रज्ञा ने कसम दे रखी थी ना, इसलिए चुप थी, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। ओहो सरला, तू समझती क्यों नहीं? वो दोनों इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकले, और खास करके अभी उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। और प्रज्ञा अभी को हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानती, उसको पता है उससे किस वक्त कौन सी बात करनी है और किस बात का असर होगा। अभी को किस बात की तकलीफ है आप बताओ? अरे उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि जिस बच्चे का वो इतना दुख मना रहा है वो बच्चा उसका है ही नहीं। तनु के पेट में जो बच्चा था वो अभी का नहीं, किसी और का है। उसे भी तो ये पता चलना चाहिए ना। अरे ये बात तो हमें पता है ना, अभी तो नहीं जानता कि वो बच्चा। देख सरला, अभी उस बच्चे के बारे में क्या सोचता है
उसके दिल पर कितना गहरा जख्म लगा है, इसका हमें ख्याल रखना होगा। और ऐसे वक्त किसी ने भी बच्चे के खिलाफ कुछ बोला तो वो उस पर यकीन नहीं करेगा। पीजी ठीक कह रही है, हमें थोड़ा इंतजार करना ही चाहिए। तू बीच में मत बोल। हाँ, तेरा तो कुछ समझ में ही नहीं आता। कभी बीजी की साइड लेने लगती है, कभी मेरी साइड लेने लगती है। अरे इसमें साइड लेने की क्या बात है? दोनों बीजी आप नहीं सरदा, मैंने कह दिया तू नहीं जाएगी तो तू नहीं जाएगी। और अब अगर तू बाहर गई तो मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगी, तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। थोड़ा इंतजार करना। अब इतनी बड़ी कसम दे दी आपने तो कैसे जाऊंगी मैं? इंतजार कर लूंगी, 6 महीने इंतजार की है तो थोड़ा इंतजार और से। जानकी जा जरा जाके खाना तो गर्म कर, कब की भूख लगी हुई है, इसको तो कुछ होश ही नहीं है मेरा। पीजी मैं इतनी परेशानी में थी ना कि आपको खाना देना ही भूल गई। आपने दवाइयां, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। तू रुक, मैं लेके आती हूँ। आप भी ना एकदम बच्चों जैसी हरकतें करते हो। ये नहीं कि दवाई टाइम से ले लो, खाना खा लो। नहीं, इन्होंने मुझे जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा। मुझे उनके गुस्से के उतरने का वेट करना चाहिए। तभी उनसे बात करूंगी, तब वो मेरी बात सुनेंगे भी और मेरा यकीन भी करेंगे। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं ये सोचकर मुस्कुरा रही हूँ कि जब आपका मन का काम पूरा नहीं हो पाता तो आप अपने मन को बहलाने लगते हैं। मेरा मतलब है, मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि तुम अपने दिल को समझा लोगी, लेकिन अपने दिमाग को कैसे समझाओगी जो ये जानता है कि अभी इस वक्त गुस्से में नहीं है, तकलीफ में। और उसकी ये तकलीफ कभी कम नहीं होगी। उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी जब मैं उन्हें सच बताऊंगी। तब मैं उनके साथ होंगी और वो तनु घर छोड़कर जा रही होगी। सच। लेकिन अभी तो सच सुनना ही नहीं चाहता। आज नहीं सुनना चाहती, लेकिन मैं उन्हें सच बताऊंगी। आज नहीं सुनेंगे तो कल नहीं सुनेंगे तो परसों, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें सच सुनना पड़ेगा। और जब तक बता नहीं देती तब तक उसे ऐसे ही तड़पाती रहूंगी। हर रोज उसके सामने रहकर अपने बच्चे की याद दिलाती रहोगी, उसे एहसास दिलाती रहोगी। उसे लगे कि अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो आज उसका बच्चा जिंदा होता। और धीरे धीरे वो खुद से नफरत करने लगे, फिर खुद को इतनी बड़ी सजा दे दे कि वो हमेशा के लिए हर तकलीफ से आजाद हो जाए। यही चाहती हो ना तुम? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं उन्हें सच बताकर उनके हर दुख को दूर करना चाहती हूँ। उन्हें एक नई जिंदगी देना चाहती हूँ। प्रज्ञा, तुम उसकी जान लेकर उसे एक नई जिंदगी देने की बात कर रही हो। मैं मानती हूँ कि वो एक झूठ का शिकार, लेकिन उसका दुख तो सच्चा है ना। उसे एक दुख से निकालने के लिए सैकड़ों दुखों के ऐसे दलदल में मत ढकेलो लो कि वो सांस भी ना ले सके। किसी को भी सच बताना बहुत जरूरी है, लेकिन सच बताने की कीमत इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। सच बताने की जिद उसे बर्दाश्त करने की हद से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और ये सब जानते हुए भी अगर तुम अभी के साथ रहना चाहती हो, then I'm afraid उसे पाने की जगह तुम कहीं उसे हमेशा के लिए खो ना दो। ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुना तुमने? नहीं होने दूंगी। अभी प्लीज तुम मुझसे तो बात करो। हमारा दुख है कि तकलीफ है कि तो हमें क्यों नहीं हो सकती? मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे गुनहगार समझते, लेकिन मैं आपको किसी भी चीज का दोष नहीं मानती। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। आपने कहा ना, आप मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं इस घर से जा रही हूँ।
बस एक काम रह गया था, मैं आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स आपको वापस लौटाने आई। ओ जानकी, बारिश आने ही वाली है, कपड़े उतारे कि नहीं? ये देखो बिजी, मैंने पहले ही उतार लिए हैं। वाह जानकी, तू तो बड़ी समझदार हो गई। बारिश का तो मौसम है, पर ये आंधी। और सरला, जानकी, और देखो कौन आया है, प्रज्ञा। प्रज्ञा, सुबह से मन कर रहा था तुझसे मिलने का। हाँ, मैंने कहा भी कि मैं प्रज्ञा के घर जाकर उससे मिलकर आती हूँ, लेकिन बीजे ने कहा कि अगर मैं गई ना, कसमें देने लगी, अगर मैं तुझसे मिलने चलेगी तो ये कर देंगी वो कर देंगी। माँ का मन जान गई ना, मेरा मन कर रहा था इसलिए मुझसे मिलने आ गई ना। इसीलिए रोक रही थी, अगर तू चली जाती तो प्रज्ञा यहाँ कैसे आती? अरे यहाँ आ गई तो अच्छा है ना, हम लोग भी मिल लिए। प्रज्ञा, ये तू ये बैग लेकर क्यों आई है बेटा? तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? मैं बस आ गई, सबके भले के लिए अपने ही घर आ गई। क्या मतलब, ये भले के लिए अपने घर आ गई? कभी कभी चीजें अधूरी छोड़नी पड़ती माँ, उन्हें पूरा करने की कोशिश में सब कुछ खत्म हो जाता। सब कुछ खत्म ना हो इसलिए मैं आ गई। तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू साफ साफ बता, क्या हुआ? तू अभी को छोड़कर उसका घर छोड़ के तो नहीं आ गई ना? नहीं नहीं प्रज्ञा, तू ऐसा नहीं कर सकती बेटा। पीछे आप उसे देख नहीं रहे? वो कुछ बोल नहीं रही है और ऐसे अपना बैग लेकर तो इससे पहले कभी भी नहीं। क्या बात है बेटा, बोलना। तू ऐसा कैसे कर सकती है बेटा? अभी तो तुझे बहुत कुछ करना है। उस घर में तू ही तो अभी की ढाल थी, अब तू नहीं होगी तो क्या होगा? अभी तो तुझे कितना कुछ करना था, अपनी सच्चाई उसके सामने लानी थी, तन्नू का झूठ बताना था। अब ये सब कैसे होगा बेटा? होता रह गई कितना तो। देख, बेटी अगर खुशी खुशी मायके में आए ना, तो बेटी से ज्यादा माँ खुश होती है, लेकिन इस तरीके से आएगी तो। अगर आप लोगों को लगता है कि शादी के बाद ही मेरा घर नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। जैसे ससुराल छोड़ा है मायका भी छोड़ जाऊंगी, लेकिन वहां वापस नहीं जाऊंगी। किसने कहा तुझसे ये तेरा घर नहीं है? ये तेरा ही घर है और हमेशा तेरा घर रहेगा। तू यहाँ कभी भी आ सकती है बच्चे। हमेशा आदत है ना तुझे अभी के साथ देखने की, बस इसीलिए। लेकिन आगे से ऐसा कभी मत कहना, ये तेरा ही घर है बेटा और यहाँ तू कभी भी आ सकती है। अभी प्लीज मुझसे तो बात कर लो। अभी प्लीज दरवाजा खोलो। अभी रहने दे तनु, अभी को इस वक्त कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। वैसे भी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। प्रज्ञा अभी से दूर चली गई और अभी के पास मेरे अलावा और कोई सहारा नहीं है। उसे आज नहीं तो कल मेरे पास आना ही होगा। फिर मैं उसे वो प्यार दूंगी, वो सपोर्ट दूंगी कि वो प्रज्ञा का नाम तक भूल जाएगा। यस यस यस, फाइनली प्रज्ञा का चैप्टर खत्म हो ही गया, वो भी मेरे हाथों से। उसे इस घर से निकाल के क्या सुकून मिल रहा है। फाइनली ये रूम, ये घर, अभी उसकी प्रॉपर्टी सब मेरा है। अब यहाँ अभी के साथ सिर्फ मैं रहूंगी और जैसे चाहूं वैसे रहूंगी। वाओ, कितनी अमेजिंग फीलिंग है ये। थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा पर उस थोड़े कुछ में मुझे बहुत कुछ मिल गया। अब मुझे माँ भी नहीं बनना पड़ेगा। आई एम बैक टू माई नॉर्मल बॉडी। अब मैं शादी भी कर सकूंगी और शादी के बाद मॉडलिंग भी। सब लोग मुझे स्टार वाइफ बुलाएंगे।
सेलिब्रिटी बन जाऊंगी मैं, नेम फेम मनी, अब मुझे सब कुछ मिल जाएगा। डिवोर्स साइन हो चुका है और अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी है। ओह माय गॉड, कितना अच्छा फील हो रहा है। प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा, तुम तो चली ही, पर तुम्हारी यादें इसी घर में रहेगी। पर कोई बात नहीं, जैसे तुम गई वैसे तुम्हारी यादें मैं इस घर से निकाल दूंगी थोड़े टाइम के बाद। वैसे तुम जितना यहाँ पे रहोगी ना, उतना ही अपने आप को दुखी करोगी, ये देखकर कि मैं तुम्हारे ही कमरे में तुम्हारे ही पति के साथ बाहों में बाहें डालकर। पता तुम्हें, तुम जो प्यार अपने पति को नहीं दे पाई ना, वो प्यार मैं उसे दूंगी और तुम ये देख नहीं पाओगी। तो अच्छा होगा कि तुम ना ही देखो। बाय। आलिया आलिया आलिया, ओह माय गॉड, तुमने कितना करेक्ट टाइम पे फोन किया है। तुम फिर से किसी प्रॉब्लम में हो और तुम्हें फिर से मेरी मदद चाहिए, इसलिए? स्वीटहार्ट, प्रॉब्लम नाम का वर्ड मेरी डिक्शनरी में अब है ही नहीं। मैं आज दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हूँ। So what's the good news? वेल, न्यूज नहीं, मैं तो तुम्हें लाइव टेलीकास्ट दिखाने वाली हूँ। गेस व्हाट, मैं कहाँ पर हूँ? स्वीटहार्ट, तुम मुझे लाइव टेलीकास्ट सुना रही हो, दिखा नहीं रही। मैं इस वक्त अभी के रूम में हूँ, उसके बेड पर। So? और तुम्हारा भाई जो कि बहुत दुखी है, वो किसी और रूम में अपना दुख रहा होगा। और डोंट वरी, वो भी बहुत जल्द इस रूम में आ जाएगा मेरे साथ। और तुम्हारी एक्स भाभी यानी कि प्रज्ञा, यानी कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन, वो घर छोड़ के जा चुकी है। What? प्रज्ञा घर छोड़कर चली गई? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।